हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक, साइकिल ऑफ इरोजन बाय डब्ल्यू.एम. डेविस। ये डब्ल्यू.एम. डेविस एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द साइकिल ऑफ इरोजन एंड द जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन इज ए कॉन्सेप्ट एडवोकेटेड बाय डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है 1899 about the evolution and modifications of the physical landscapes in which the various stages of erosion are believed to be parts of a cyclic process which flow in orderly sequence. Next, according to Davis, landforms evolve like the evolutions of organic life. Next, also opinion that in the development of landforms of a place, three factors play important role. कौन सा थ्री फैक्टर्स है? थ्री फैक्टर्स है नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 टाइम और स्टेज, which called Davis according to Davis ट्रायो ऑफ डेविस। यहाँ पे एगो फार्मूला दिया हुआ है। देखिए, लैंडस्केप इज ए फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। एल दैट्स मीन एल इक्वल टू एफ फर्स्ट ब्रैकेट एस पी एस टी। एल दैट्स मीन लैंडफॉर्म्स, एफ दैट्स मीन्स फैक्टर्स, एस दैट्स मीन स्ट्रक्चर, पी दैट्स मीन प्रोसेस, एस टी दैट्स मीन स्टेज और टाइम। डेविस ने इन्होंने ऑब्जर्व किया मानव का जीवन को फर्स्ट एक साइकिलिक रूप के तहत। इन्होंने देखा मानव का जीवन पहले जुआ अवस्था में, नेक्स्ट मैच्योर अवस्था में, नेक्स्ट ओल्ड स्टेज में। इस स्टेज को ही अप्लाई कर दिया एक माउंटेन में। अब फर्स्ट माउंटेन जब यूथ स्टेज में है तब रिवर उसको वहीं पर काट कर मैच्योर स्टेज में ले आती है। अब रिवर्स अपनी काम जारी रखती है। अब काम जारी रखने की वजह से उस माउंटेन्स को उस रिवर ने काट कर मैच्योर स्टेज में लेकर आते हैं। फिर से उस रिवर ने उस माउंटेन को काट के उसी जगह पे ओल्ड स्टेज में भी लेके आती है। अब डेविस ने एपेलेसियन माउंटेन जियोसिंक्लाइन से निकला था और इनका भी मानना था, डेविस का भी मानना था डेविस का क्या मानना था? सभी माउंटेन्स तो जियोसिंक्लाइन से ही निकलती है। और डेविस ने कहा जिस पर्वत का उस समय वहाँ पर यूथ स्टेज में थी, उस समय उसी को काटने वाली नदी भी उस टाइम यूथ स्टेज में थी। अब उस माउंटेन जब मैच्योर स्टेज में आया काट कर, तब उसको काटने वाली रिवर भी उसी टाइम उस जगह पे मैच्योर स्टेज में आई। अब नेक्स्ट जब उस माउंटेन उसी जगह पे ओल्ड स्टेज में आई उसी टाइम पे, तो रिवर्स भी ओल्ड स्टेज में आया। अब नेक्स्ट है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी गंगा रिवर को देखते हैं कहाँ कौन सा स्टेज है। अब देखिए गंगा रिवर्स में अभी कौन सा स्टेज है? गंगा रिवर में अभी यूथ स्टेज है, हिमालयन के आसपास है। और मैच्योर स्टेज कहाँ पे है? भावर रीजन के आसपास। और ओल्ड स्टेज कहाँ पे? ओल्ड स्टेज है बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। आप डेविस ने इस साइकिल ऑफ इरोजन को दिखाया तो एक माउंटेन में। अब और उस नदी ने उस पर्वत के अनुरूप बहती है, यानी लैंडफॉर्म्स का स्ट्रक्चर जैसा होगा ऐसे ही नदी भी अनुरूप
स्लोप बनाती है। ओके, चलिए, एस दैट्स मीन स्ट्रक्चर, लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड, कंपोजिशन, टेक्सचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ डीप, स्ट्राइक, फ्रैक्चर, फॉल्ट एटीसी, इस टाइप्स का फीचर देखने को मिलता है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इरोजनल प्रोसेस इंक्लूड्स द एक्शंस ऑफ एंडोजेनेटिक और ऑक्सीजेनेटिक प्रोसेस, ये दोनों ही फोर्सेस काम करती है। स्टेज और टाइम डेविस ने तो 3 स्टेज का नाम कही है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और नेक्स्ट है ओल्ड स्टेज। ओके, also Davis postulated that as a land uplift above sea level it is called pre-youthful stage। डेविस ने also एक स्टेज का नाम बताया जो प्री यूथफुल स्टेज है। प्री यूथफुल स्टेज वो है जब यूथ स्टेज का पहले लैंड जब तक नहीं अपलिफ्टमेंट होती है तब तक नहीं उसका डेनुडेशन क्रिया स्टार्ट होगी। इसको डेविस ने प्री यूथफुल स्टेज नाम दिया है। आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है स्लोप का इस डायग्राम को समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्लोप्स है, यहाँ पे देखिए ढाल है कन्वेक्स, यहाँ पे फ्री फेस और रेक्टिलिनियर और यहाँ पे कॉन्केव। यहाँ पे अधिक ढाल है तो अधिक ढाल के बजाय फ्री फेस में वाटरफॉल डेवलप्ड होती है। एक कन्वेक्स अधिक ढाल होने के कारण यहाँ पे वाटरफॉल को काट कर प्लान कर देती है। यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेडेशन यहाँ पे काटती है और काट कर जब मटेरियल्स यहाँ रेक्टिलिनियर पे ले आती है, यहाँ पे इस थोड़ा प्लेन होती है तो जोन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे रिवर ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब जब मटेरियल्स इसमें कॉन्केव और फ्री फेस बहुत तेज़ी से काटेगी और रेक्टिलिनियर पर बहुत ज़्यादा ही कटाव नहीं होगी क्योंकि यहाँ जल मटेरियल्स लेकर बहते हैं। और सबसे अधिक डिपोजिशन कहाँ होगी? यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जोन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेडेशन, तो जोन ऑफ डिपोजिशन कहाँ होगी? कॉन्केव में जोन ऑफ डिपोजिशन होगी। और नदियाँ का काम ही है कन्वेक्स और रेक्टिलिनियर का काट देना और इसलिए इसे जोन ऑफ डिग्रेडेशन कहते हैं और इसमें डिपोजिशन होती है इसलिए इसको जोन ऑफ डिपोजिशन कहते हैं और इस जगह ट्रांसपोर्टेशन होती है इसलिए इसको जोन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कही जाती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एजम्पशंस ऑफ डेविस। एजम्पशन में क्या कहा गया देखिएगा। नंबर 1 इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। द मेन एजम्पशन है लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी लैंडफॉर्म्स एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करती है। Also the evolutions of landforms takes place in sequential manner। landforms take place in sequential manner में लेती है, sequential order में होती है। और next है streams erode their valley rapidly downward until the graded condition is achieved। rapidly downward काटती है। next है there is a short period of rapid rate upliftment and landmass। and next point है erosion does not start until the upliftment is complete। यानी डेविस ने कहा है जब तक नहीं लैंडफॉर्म्स अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होती है, जब तक नहीं कंप्लीट होगी तब तक नहीं उसका एरोजन स्टार्ट होगी, किसी तरह कोई डेनुडेशन एरोजन नहीं होगी। आप आइए इसका मॉडल को समझते हैं।
जियोग्राफिकल साइकिल मॉडल WM डेविस के द्वारा है। देखिए यहाँ पे यूथ स्टेज है, यहाँ पे मैच्योर स्टेज है और नेक्स्ट है ओल्ड स्टेज। और यहाँ पे देखिए एगो है यूसी दैट्स मीन अपर कर्व, और एससी दैट्स मीन मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ, और यहाँ पे एलसी दैट्स मीन लोअर कर्व्स, और बी और बीसी इनिशियल एवरेज रिलीफ है। अब एलसी दैट्स मीन लोअर कर्व्स यानी फेली फ्लोर्स। आइए इसको समझते हैं। एट फर्स्ट प्री यूथ स्टेज जो डेविस ने बताया है, यहाँ पे प्री यूथ स्टेज देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है डैश करके। अब देखिए प्री यूथ स्टेज में डेविस ने क्या कह रहे हैं, डेविस ने कह रहे हैं क्या, सी लेवल का नीचे, ये जो बेस लेवल है सी लेवल का नीचे कोई सेडिमेंट्स होती है और दबाव पड़ते ही किनारे का विवर्तनिक कारणों की वजह से उसमें एक माउंटेन निकलती है जिसको डेविस ने प्री यूथफुल स्टेज नाम दिया है। आप देखिए दिस टाइम किसी तरह डेनुडेशन या एदारिंग इरोजन नहीं होगी जब तक नहीं अपलिफ्टमेंट इसका कंप्लीट हो रही है। ओके, जब तक पूरा उत्थान नहीं होगी इसका डेनुडेशन इरोजन काम नहीं करेगी। अब देखिए इसको तो बता दिए यूसी अपर कर्व्स और लोअर कर्व्स। और अपर कर्व्स और लोअर कर्व्स डिफरेंस बिटवीन अपर कर्व एंड लोअर कर्व्स दोनों का ही डिफरेंस को ही रिलेटिव हाइट या रिलेटिव रिलीफ कही जाती है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट है यूथफुल स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। यूथफुल स्टेज, जब प्री यूथफुल स्टेज में लैंडफॉर्म्स की उत्थान पूरी हो जाती है तब रेन होती है उस पर्वत पर, तब नदियाँ अपनी घाटी को डीप करना शुरू कर देती है। जब वहाँ उस पर्वत पर रेन होती है तब नदियाँ क्या करती है, उस घाटी को डीप करना शुरू कर देती है। अब कुछ लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड होती है, नदियाँ लगातार लंबवत कटेगी। जब यहाँ से नदियाँ बहने स्टार्ट करेगी तो इसको लंबवत कटाव करेगी। अब इस यूथ स्टेज में लेक, वाटरफॉल, गर्ज कैनियन लंबवत जब कटेगी तब गर्ज कैनियन की डेवलप करेगी। अब जब यहाँ पे लेक, वाटरफॉल भी है और इस डीपली लंबवत कटाव के वजह से लेक्स वाटर को क्या करती है, वाटरफॉल को बने नहीं रहने देती है क्योंकि यह बहुत तेज़ी से काटकर इसको ख़त्म कर देती है और इसको काटकर प्लेन कर देती है। अब इस स्टेज में ड्रेनेज नेटवर्क का भी विस्तृत होती है और टोपोग्राफी काफ़ी काटी फटी होती है। और नदी के लंबवत कटाव से नदी लोएस्ट पॉइंट गहरी होगी। लोएस्ट पॉइंट क्या होगी, गहरी होगी। क्या अपर कर्व भी उसी दर पे कटेगी? नहीं, वह धीरे धीरे कटेगी। दैट्स मीन एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ, एब्सोल्यूट रिलीफ में क्या होगी, घटेगी धीरे धीरे, और रिलेटिव रिलीफ क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, दैट्स मीन वाटर डिवाइडेड के उच्चतम बिंदु और नदियों की निम्नतम बिंदु की बीच में लगातार अंतराल बढ़ते जाएगी। अब
इसका अधिकतम ये जो बेस लेवल इसको मिल जाती है तो बेस लेवल का नीचे यह नहीं काट पाती है, क्योंकि बेस लेवल का नीचे कोई रिवर एरोट नहीं करती है। ओके, इसको बेस लेवल मिलने के बाद यहाँ मैच्योर स्टेज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज मैच्योर स्टेज। अब जब नदी को बेस लेवल मिल जाती है, बेस लेवल जब मिल जाती है तो नदी की स्लप में कमी हो जाएगी। अब वहाँ पे तो यूथफुल स्टेज में कैसे काट रहे थे, उसको लंबवत कटाव हो रही थी, तो यहाँ पे लंबवत कटाव नहीं होगी। यहाँ पे स्लप कम होने की वजह से यह लॉन्गिट्यूडिनल यानी जेंटल स्लप की वजह से यहाँ लंबवत कटाव नहीं करेगी या अनुभूमिक कटाव करेगी। और देखिए इस समय जो अपर कर्व है, उसी कर्व वहाँ तो रेन वाटर से कटेगी तो अपर कर्व स्लोली क्या होगी, नीचे होगी। और अब नदी घाटी नीचे नहीं हो रही है, इसमें रिलेटिव हाइट क्या होगी, जब नदी घाटी रिवर फ्लोर्स नीचे नहीं होगी तो हाँ रिलेटिव हाइट क्या होगी, घटेगी, क्योंकि रिवर अपनी आधार तल पर स्थिर बनी रहती है। अब उस अपर कर्व रेन वाटर के वजह से कट रही है, स्लप होने से रिवर लंबवत कटाव जेंटल स्लप होने की वजह से लंबवत कटाव तो नहीं कर पाएगी, तो यह क्षैतिज कटाव करेगी। अब क्षैतिज कटाव तो करेगी, लेकिन क्षैतिज कटाव दोनों किनारे पे क्या बराबर कटेगी, नहीं, यह बराबर नहीं कटेगी। कई किनारे पे ज़्यादा कटेगी तो किसी किनारे पे कम कटेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पूरे बेसिन का स्लप जब कम हो जाती है तो यहाँ पे क्या होती है, अनुवर्ती रिवर कंसिक्वेंट में सब्सिक्वेंट रिवर आकर मिल जाती है। अगर नदी स्लप अनुरूप प्रवाहित हो रही है तो वह स्लप कम होने से मेन धारा, रिवर का मेन धारा कंसिक्वेंट में आकर सब्सिक्वेंट मिलने लगेगी। और इसी टाइम रिवर पायरेसी की जन्म देती है। और रिवर पायरेसी इसी टाइम पे देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट स्टेज है ओल्ड स्टेज। इस कर्व को देख लीजिएगा, इससे ओल्ड स्टेज। आइए ओल्ड स्टेज में डिस्कस करते हैं। ओल्ड स्टेज देखिए, मैच्योर स्टेज जो है यूथफुल स्टेज की तुलना में कम स्लोप है और ओल्ड स्टेज की तुलना में ज़्यादा स्लोप है। आप ओल्ड स्टेज जो है मैच्योर स्टेज की तुलना में कम स्लोप है, मैच्योर स्टेज की तुलना में बहुत कम स्लोप है यहाँ पे, इसीलिए पेनिप्लेन इस टाइप का फीचर्स देखने को मिलती है। अब ओल्ड स्टेज में कुछ फीचर्स, कुछ लैंडफॉर्म्स होती है। यहाँ पे मियांडर्स स्लप जब कम आती है क्या होती है, नदियाँ लंबवत नहीं नदियाँ टेढ़ा मेढ़ा होकर रहती है, यानी मियांडर्स कब डेवलप्ड होती है और पेनिप्लेन्स का डेवलप्ड होती है। और एलुवियल डिपॉजिट्स होती है, फ्लड प्लेन्स बनती है और मोनाडनक भी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे स्लप के स्लप नहीं आने की वजह से यहाँ पे लेटरल एरोजन वैली वाइडनिंग इज एक्टिव होती है। कच स्लप बिल्कुल नहीं है, इसलिए लेटरल एरोजन होती है। और
यहाँ पे attempt of base level of reverbally by master stream only, gentle slope and graded low. ओके यहाँ पे देखिए मोनाडनाक है। आइए यहाँ पे नीचे कुछ नोट्स टाइप का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीनों स्टेज का दिया हुआ है। यूथ स्टेज यहाँ पे 1 by 1 दिया हुआ है, आप लोग सारे पॉइंट देख लीजिएगा। यहाँ पे मैच्योर स्टेज है, मैच्योर स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज, ये है ओल्ड स्टेज, इसको भी देख लीजिएगा। और लास्ट में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखकर आप लोग को पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगी का लैंडफॉर्म्स कौन सा स्टेज में किस टाइप का बनती है। देखिए यूथफुल स्टेज है। यूथफुल स्टेज में माउंटेन अधिक ऊंची ऊंची दिख रहा है। आप देखिए मैच्योर स्टेज में उसके तुलना में कम ऊंची दिख रहा है, लेकिन ओल्ड स्टेज की तुलना में अधिक है। ओके, अब मैच्योर स्टेज में देखिए हम पेनिप्लेन दिख रहा है, और यहाँ पे छोटा छोटा कुछ है, इसको हम लोग मोनाडनक कहते हैं, इसको मोनाडनक कही जाती है। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट है इसका क्रिटिसाइज में कुछ हुई है इस साइकिल ऑफ इरोजन का।